हेलो एवरीवन। सो इन दिस हम लोग डिस्कस करेंगे कि एम पी जी के 2022 या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए एम पी जी के की कौन सी बेस्ट बुक है मार्केट में। देखिए, एम पी जी के एम पी पी एस सी में तो आता ही है, प्लस अभी एम पी ए डी पी ओ 2022 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी एम पी जी के एक बहुत मेजर पोर्शन होल्ड करता है, बिकॉज डायरेक्टली 35 क्वेश्चन गोना कम फ्रॉम देयर इन द एम पी ए डी पी ओ एग्ज़ाम। देखिए, मुझे पता है मार्केट में कई बुक्स अवेलेबल हैं और कई बार हम एक दो बुक्स में कंफ्यूज होते हैं, उनका कंपैरिजन देखते हैं, उन्हें सोचते हैं कि यार ये अच्छी कि ये अच्छी। इस वीडियो में आई श्योर यू कि ऑलमोस्ट जितनी बुक्स जो ट्रस्टेबल एंड वर्दी या नामी बुक्स हैं मार्केट में, ऑलमोस्ट वो सब यहाँ पर कंपेयर करी गई हैं, वो सब यहाँ पर कवर करी गई हैं। तो आपको अलग 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 जगह नहीं सोचना पड़ेगा कि ये बुक उससे बेटर है क्या, अच्छा इसमें कौन सी बुक बेटर है। सो डू वॉच दिस वीडियो एंड आपको ज़रूर पसंद आएगा, एक वाइज चॉइस ले पाएंगे इसके बाद, ताकि जो स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं प्लस या फिर अगर नहीं भी करें लेकिन एक अच्छी बुक ढूंढना चाह रहे हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी के पर्पज़ से चाहे सिर्फ रिविजन के पर्पज़ से, यहाँ पर हर किसी के लिए इस वीडियो में उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर वीडियो बनाया गया है। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों स्टूडेंट्स की बुक्स को कंपेयर करा गया है और आखिरी में आपको बताया जाएगा कि कौन सी बुक्स आपके लिए बेटर साबित हो सकती हैं, सो दैट यू कैन ऑलवेज मेक अ वाइज चॉइस। ठीक है, चॉइस आपकी ही रहेगी, बट यहाँ पर हम जो मेरे टेस्टेड बेसिस पे या फिर पढ़े हुए थोड़े बेसिस पे मैंने यहाँ पे बताया है। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। देखिए, अगर कोई गुड बुक या अच्छी बुक आप लेना चाह रहे हैं तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बुक में हम जब मार्केट में देखते हैं या फिर नाम सुनते हैं तो क्या बुक में होना चाहिए ताकि हम उसे गुड बुक कैटेगरी में रख सकें। सो फॉर एग्जांपल द पॉइंटर्स आर द सिलेबस शुड बी एट पार विद इन द बुक। जैसे जो बुक में जो दे रखा है सिलेबस, वो एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हो गया हो, उस पर डिटेल्ड और करेक्ट डेटा हो। कई बार बुक्स में डेटा या तो कम होता है या जितना भी होता है उसमें श्योरिटी नहीं रहती कि या वो सही है या गलत है। तो जो फर्स्ट टाइमर्स हैं या फिर जो बिगनर्स हैं या फिर अगर बिगनर्स ना भी हैं लेकिन अगर किसी बुक पे पर्टिकुलरली रिलाई करें, तो हम चाहते हैं कि जो हम उसमें से पढ़ रहे हैं वो डेटा करेक्ट हो, है ना, तभी तो बुक्स हम ले रहे हैं। ठीक है, और आपको ऐसी बुक्स लेनी चाहिए जो आपको लर्निंग में या फ्लो में मदद करे, जैसे कि जिसमें थोड़े चार्ट्स हो, डायग्राम्स हो, ताकि अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हो या किसी बुक को लेकर बैठ रहे हो तो आपको बहुत मोनोटोनस टाइप की स्टडी ना करनी पड़े, आपको बहुत अच्छे से और इजीली वो बुक आगे तक लेकर जाए कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो उसको आगे पढ़ने में और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उसमें एमसीक्यूज़ दे रखे हों प्रैक्टिस के लिए। देखिए, अलग अलग वस्तुनिष्ठ बुक या फिर ये कहें तो एमसीक्यूज़ बुक्स अवेलेबल रहती हैं, लेकिन जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, हम ग्रास्प करना चाहते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारे लिए क्या पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। कई बार हम उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं रहते हैं कि क्या ये हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो जब अगर उस बुक में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहेंगे थियोरी के साथ साथ, या उस बुक में ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टाइप फ्रॉम द एग्ज़ाम, तो हमें एक आइडिया लग पाएगा कि हाँ हमें इस टाइप से इस बुक को पढ़ना है। ठीक है, और साथ साथ में हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी जब हम थियोरी कर रहे हैं उसी के साथ। और वो एक इंटरैक्टिव बुक हो, इजीली रीडेबल हो, यानी कि उसका फ़ॉन्ट, उसकी लिखावट, उसके जो भी तरीके का पैटर्न फॉलो किया है उसमें लिखने में, वो इजीली किसी पर्सन को पढ़ने में आ रहा हो और उसका इंटरेस्ट बिल्डअप कर रहा हो। ठीक है, तो ये सारे एक कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं जो आपको हर एक बुक में कंसिडर लेने से पहले कंसिडर करने चाहिए। एंड इन सब पॉइंटर्स के बेसिस पे ही आगे आते हैं। तो जो यहाँ पर मैं बुक्स बताऊँगी जो ट्राइड हैं, वो इतनी सारी बुक्स हैं। देखिए, आपने काफ़ी सारी इनमें मार्केट में देखी होगी और काफ़ी सारों में कई बार कन्फ्यूजन हुआ होगा कि कौन सी ले लें बुक। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम इंग्लिश के लिए मुकेश माहेश्वरी, अरिहंत की इंग्लिश मुकेश माहेश्वरी एंड एक सेकेंड सॉरी, मुकेश माहेश्वरी इंग्लिश में एंड अरिहंत जो है वो इंग्लिश में आती है, इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे। बर्नवाल की एमपी जीके जो इंग्लिश में है, यहाँ पर मैंने हिंदी वाली को नहीं कंपेयर कर पाया है बिकॉज वो मैंने नहीं पढ़ी है। तो बर्नवाल जो एमपी जीके है उसको मैंने गो थ्रू करा है, सो आई कैन टॉक अबाउट दैट। एंड एमपी द ग्रंथम तथ्यबान जो पब्लिकेशंस हैं उनकी एक बुक आती है ग्रंथम करके, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसके बारे में भी हम रिव्यू करेंगे।
परीक्षा धाम अच्छी बुक है। TMH इंट्रोडक्शन टू MP जो इंग्लिश वाला आता है TMH का, फिर एक हिंदी भी आता है तथ्यात्मक आई है 2022 की हिंदी में TMH की, और एक और TMH की बुक आती है एक परिचय करके, वो मैंने नहीं हिंदी में देखी है लेकिन इंग्लिश की मैंने ज़रूर देखी है, और तथ्यात्मक भी मैंने देखी है हिंदी की। तो ये सारी जो 8 बुक्स हैं अराउंड, उनका हम यहाँ पर 7-8 बुक्स उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ और है कि लूसेंट भी एक आती है MPGK की, उसके बारे में भी ये है, बट उसको यहाँ पे इनकलकेट इसलिए नहीं करा है बिकॉज अगर आपका कोई MP का स्पेसिफिक एग्ज़ाम है जहाँ पे MPGK स्पेसिफिकली पूछा जाता है एक लेवल पे, वास्ट लेवल पे, तो वहाँ पर लूसेंट ऑफकोर्स ही बात है, सिर्फ लूसेंट सफिशेंट नहीं होगी। ऑफकोर्स हम जैसे GK पढ़ते हैं लूसेंट का, बाकी का जो GK जनरल नॉलेज का बुक है वो बहुत अच्छा बुक है बाकी सारी एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी जहाँ पर सिर्फ MP को कैटर करा जा रहा है या मेजर पोर्शन MP को कैटर करा जा रहा है, तो वहाँ सिर्फ लूसेंट पे रिलाई नहीं किया जा सकता बिकॉज काफ़ी कम डेटा है, लेकिन अच्छा डेटा है फिर भी वहाँ पे। तो इन बुक्स को मैंने यहाँ पर रिव्यू करा है फ़िलहाल। देखिए एक एक की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं मुकेश माहेश्वरी इंग्लिश बुक की। और हाँ, यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के अगेंस्ट कुछ ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं। सिर्फ जनरल ओवर पॉइंट और ओवरव्यू है। जनरल एक ओपिनियन है जो उन बुक्स को गो थ्रू करने के बाद या अपने सीनियर से कुछ पता करने से पता चला है, ठीक है, कि क्या किसी बुक में अच्छा ही चीज़ है और क्या नहीं। फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए और वही एक पर्टिकुलर चीज़ होती है। लेकिन हाँ, ऐसे रिव्यूज़ बहुत हद तक हेल्प करते हैं गाइडेंस में, जब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट में इतनी सारी बुक्स है तो उनमें से हम कौन सा लें और उसको फोकस करें। फर्स्ट पॉइंट, देखिए सारा मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मटेरियल जितना कंसाइज़ होगा और जितना हमारे पास अच्छा और मतलब क्वालिटी मटेरियल होगा, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करेंगे और उसको जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतना हमारे एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, इतनी सारी बुक्स इकट्ठी कर लो, फिर मैं एक बार 4 बुक्स पढूँ या 5 बुक्स पढूँ, उससे बेटर है मैं 2 बुक्स लूँ ताकि मैं कंफर्म हो सकूँ डेटा के रिगार्डिंग भी एंड उनको अच्छे से रिवाइज़ कर सकूँ। हाँ, यहाँ पर मेरा सजेशन ज़रूर ये रहेगा कि MPGK को अगर आप कवर कर रहे हैं तो बेटर देन एक बुक लेने से आप 2 बुक्स ज़रूर लेके चलें साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ताकि उससे आपके पास एक तो डेटा करेक्शन की श्योरिटी रहती है, दूसरा हर बुक्स में कुछ ना कुछ एडिशनल आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए आप बार बार ज़्यादा रिपीटेटिव चीज़ें भी ना पढ़ें, इसलिए आपको ज़्यादा बुक्स भी नहीं लेनी है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार एक आध बुक में नहीं मिल पाती हैं, तो वो डेटा को मतलब कंप्लीट करने के लिए एक तरीके से आप दूसरी बुक लेके चलें। तो यहाँ पर पहले हम स्टार्ट करते हैं मुकेश माहेश्वरी की बुक से। देखिए मुकेश माहेश्वरी की बुक जो इंग्लिश में है वो वन ऑफ दी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक्स है और काफ़ी अच्छा कंटेंट है उसमें। आई एग्री, डू एग्री, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, काफ़ी अच्छे से चीज़ें बताई गई हैं। मैं ये कहूँगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें काफ़ी सारे एरर्स हैं, ठीक है। मैंने 2022 का एडिशन पढ़ा है, फ़िलहाल 2023 वाला एडिशन उनका रिलीज़ हो चुका है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब सुनते हैं और हमने देखा भी है कि कुछ एरर्स उसमें रहते हैं। बुक्स में एरर होना इज़ लाइक कि नहीं होना चाहिए बुक्स में एरर। कई बार हम उसी बुक पे रिलाई कर जाते हैं और उसके कारण हमारे क्वेश्चंस कई बार गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैप्स कम है, डायग्राम्स कम है, एक मोनोटोनस टाइप की यानी एक ही तरीके की बस प्रिंटेड स्टडी हमें कई बार देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूँ कहें जो अलग से उसकी साथ में बुक्स मिलती हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। डिस्ट्रिक्ट के बारे में काफ़ी अच्छा डिटेलिंग दे रखा है अलग अलग GK के डेटा का, और मुकेश माहेश्वरी वाली बुक में ही MCQs वगैरह भी दे रखे हैं। लेकिन यहाँ बुक मुझे इसलिए कम पसंद आती है क्योंकि एक तो डेटा के बारे में कई बार इनकरेक्ट डेटा मिलता है। ये कहें कि बार बार पढ़ने में इतना इजी नहीं लगता बिकॉज एक प्रिंटेड टाइप की बुक है, डायग्राम्स और चीज़ें थोड़ी कम दे रखी हैं, तो वो आगे जाके बहुत ही से ऐसा लगता है कि कब ख़त्म हुए, बहुत सारा डेटा लगता है, ठीक है। अरिहंत इंग्लिश GK भी बुक अच्छी है, डेटा भी मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें चैप्टर्स इंटरकलकेट करके रखे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर भी काफ़ी सारे एरर्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर हम श्योर नहीं हो पाते कि क्या ये बुक का डेटा सही है कि नहीं। और बार बार रेफरेंस करने के लिए बार बार हम गूगल देखें या बार बार हम अन्य बुक्स में देखें, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है जब हम एक फोकस स्टडी करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे भी MCQs है अरिहंत में, पुराने अलग अलग एग्ज़ाम्स के भी, प्लस डेटा भी है। बट जब मेरे पास दोनों बुक्स को मैं कंपेयर करूँ मुकेश माहेश्वरी अरिहंत, तो दोनों में कहीं ना कहीं डेटा गलत है। तो मैं तब भी दोनों के बाद भी श्योर नहीं हो पाती कि किसको अपन चूज़ करें, कोई भी श्योर नहीं हो पाएगा इस मामले में।
फिर आती है बर्नवाल की MPG के इंग्लिश की। दिस बुक आई विल रिकमेंड बिकॉज ये बहुत अच्छे से लिखी गई है। इसमें अगर कोई नोविस है या फिर कोई एक तरीके से बिगिनर है एक तरीके से, और वो सिर्फ पॉइंटर्स या इससे नहीं पढ़ना चाहता, एक बेस क्रिएट करके अच्छे से पढ़ना चाह रहा है खुद से, तो हम एक इंटरेस्ट इनकलकेट करती है ये बुक। और एक तरीके से मैं ये कहूँगी काफ़ी अच्छे पॉइंटर्स हैं। करंट एग्ज़ाम पैटर्न को देख के कई चीज़ें उसमें इंक्लूड करी हुई हैं, तो वो बहुत अच्छी बुक मुझे एक लगी। MPGK के लिए बेस को भी क्लियर करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी बेकाम की थ्योरी भी नहीं लिखी हुई है जो सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट से बिल्कुल भी रेलेवेंट ना हो। एक बेस क्रिएट करने जितनी थोड़ी थ्योरी एक्स्ट्रा दे रखी है, जो कि मेरे हिसाब से चैप्टर को समझने में, इंटरेस्ट डेवलप करने में एंड कंप्लीशन में मदद करेगी ऑफ कोर्स। तो ये बुक बहुत अच्छी लगी मुझे, MPGK बाय बर्नवाल सर। तो उनका मुझे कंटेंट, जहाँ तक मैंने ओवरव्यू करा, काफ़ी करेक्ट कंटेंट भी है उसमें, MCQs भी इसमें इसके बाद दे रखे। कुछ जगह कंटेंट थोड़ा कम लगा, ऐसा लगा कि थोड़ा शायद और वास्ट होता तो शायद बेटर होता। जी, जैसे हिस्ट्री वगैरह काफ़ी शॉर्ट में कवर कर ली, बट ठीक है। कुछ बुक्स में ऐसा कवर किया है, अगर हम उसको एक और बुक के साथ ये कर ले सपोर्ट, तो हमारा काम आराम से हो सकता है। और वो अच्छा एक कंटेंट बर्नवाल जो बुक है इंग्लिश का, वो बहुत अच्छा एक कंटेंट साबित होती है विथ करेक्ट थिंग्स। और एक MP ग्रंथम तथ्यवान, दिस बुक इज़ लाइक ऑसम बुक बिकॉज यहाँ पर अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर बहुत सारी चीज़ें कवर करी गई है। हालांकि MPPSC में तो मेंस आता है, MP ADP में मेंस नहीं है। तो ये बुक में काफ़ी सारा, कई बार डीप में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है जो हमको लगता है यार इतना सारा पढ़ना है, लेकिन आप अगर उसको शॉर्ट में पढ़े तो एक कहानी की तरह डेवलप करती है ये बुक आपके दिमाग में चीज़ें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बोल्ड में लाइन्स अंडरलाइंड हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस प्लस अलग अलग एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स इसमें शामिल हैं। अगर मेंस है आपके एग्ज़ाम में, तो मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इसमें दे रखे हैं। ठीक है, ये बुक हिंदी में है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और कंफर्टेबल है हिंदी पढ़ने में तो भी ले सकते हैं। हाँ, इसमें पिक्चर्स हैं, इसमें डेटाज़ हैं, इसमें मैप्स वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक जो एडिशनल चैप्टर होता है मध्य प्रदेश विविध, जो जनरली लूसेंट में देखने को मिलता है, वो भी इसमें काफ़ी हद तक दे रखा है, जहाँ से क्वेश्चन ऑफ कोर्स ये बातें बनते हैं। डायरेक्टली हमारे सिलेबस में वो मिसलेनियस का पार्ट नेम से तो नहीं रहता, लेकिन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वहाँ से। तो वो भी इस बुक में काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है। बट जो चीज़ें हैं कि इस बुक का फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है, तो कई बार हम जब इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी दुखने से लग सकती हैं, बिकॉज ये पेपर जैसा फ़ॉन्ट है, न्यूज़पेपर जैसा, तो फ़ॉन्ट हमें छोटा लग सकता है इस बुक का। लेकिन इसमें चीज़ें अच्छे से दे रखी हैं, ज़्यादा दे रखी हैं, थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कुछ बार हमें लगे कि यार इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप उसको एक बार रीड कर सकते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कवर होनी ही चाहिए एग्ज़ाम की, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, क्योंकि कुछ छूटने जैसा IAS नहीं रहता है। इस बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, पॉइंटर्स फॉर्म में नहीं, लेकिन एक ये कह सकते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में बुक बनाई गई है ग्रंथम, और जिसमें पॉइंटर्स भी शामिल है। ठीक है, तो पॉइंटर्स भी शामिल है लेकिन थ्योरी भी अच्छी खासी है, तो ये कवर करके चलती है। एक बार इस बुक को देखना ज़रूर बनता है। ठीक है, परीक्षा धाम हिंदी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक। अगर आप रिविजन करना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए MPGK को, तो इट्स लाइक ए वेरी गुड बुक, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट डेटा ऑलमोस्ट गिवन है। काफ़ी अच्छे से मैप्स, टेबल्स, शॉर्ट नोट्स, और एक तरीके से एक नोट्स जो हम बनाते हैं ना बहुत सारा पढ़ने के बाद, उस नोट्स को इस बुक में दे रखा है, आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े इस तरीके से। ये बात ज़रूर है कि ये बुक बहुत अच्छी है रिवीजन पर्पज़ से भी, अगर आप कम टाइम पे प्रिपेयर करें उस पर्पज़ से भी। डेटा काफ़ी करेक्ट है, कुछ करंट से जो फैक्ट्स आए हैं वो भी यहाँ पर फन फैक्ट्स के तौर पे दे रखे हैं। आपको क्विज़ेस दे रखे हैं, जैसे कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। MCQs ज़्यादा नहीं दे रखे हैं, लेकिन हाँ क्विज़ेस दे रखे हैं, जैसे वर्ग पहेली वगैरह के तौर पे, तो आप वैसे अपने आप को एक इंटरेस्टिंग वे में टेस्ट कर सकते हैं। अगेन डायग्राम्स वगैरह हैं, बस जो एक चीज़ है कि यहाँ पे डेटा मुझे लगता है कि सफिशिएंट डेटा नहीं है। ये ज़रूर है कि कम टाइम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको बिल्कुल रेफ़र करें।
ज़्यादा टाइम है आपके पास, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ऑलमोस्ट आप चाहते हैं कि कोई चांस ना ले, हम अच्छे से कवर करें, इसके साथ एक बुक और कोई सी रेफ़र करें। लेकिन हाँ, परीक्षा मंथन इज़ अ वेरी गुड बुक, आपको लेना ही चाहिए एक तरीके से, अगर आप अच्छा रिविज़न चाहते हैं और अच्छा कंपाइलेशन चाहते हैं नोट्स का, ठीक है? तो बहुत अच्छी बुक है। हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम अगर यूज़ कर सके तो भी उन्हें यूज़ करनी चाहिए परीक्षा मंथन। अब TMH एन इंट्रोडक्शन टू MP इंग्लिश का बुक है। देखिए, अभी मैं आपको सारी बुक्स बता रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि फाइनली हमें कौन सी बुक्स चूज़ करके हमारा एक कंप्लीट कोर्स क्रिएट कर लेना है। अभी मैं हर एक बुक पे प्रॉज एंड कॉन्स बात कर रही हूँ, जो मुझे लगते हैं कि इस बुक्स में ऐसी चीज़ें बेटर है या फिर इस चीज़ में इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, ठीक है? सो TMH एन इंट्रोडक्शन टू MP जो बुक है वो भी एक अच्छी बुक है, इंग्लिश में मैंने देखी है उसे, तो इंग्लिश का भी अच्छा कंटेंट है। यहाँ पर कई बार जब हम बर्नवाल MP GK इंग्लिश देखते हैं या फिर TMH MP GK इंग्लिश देखते हैं, कई चीज़ें एज इट इज़ रिपीटेड है, कई चीज़ें बर्नवाल में एडिशनल दे रखी हैं जो TMH में नहीं दे रखी हैं, ठीक है? कई चीज़ें कुछ एक आध चीज़ें होंगी जो TMH में एडिशनल होंगी लेकिन बर्नवाल में नहीं होगी, बट उसकी सिनेरियो कम है। जनरली दोनों में कवर कर रखा है कॉमन चीज़ें तो, और ज़्यादा बल्कि चीज़ें हमें वो बर्नवाल में देखने को मिल जाती है। लेकिन एक तरीके से जब स्टोरी फॉर्मेशन की बारी आती है तो कई बार हमें लगता है कि एक थ्योरेटिकल, जैसे हम NCERTs या बुक्स में नहीं पढ़ते थे स्कूल में, कि एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स रहते थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भले उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन चैप्टर को रीडिंग करने में या फिर चैप्टर में एक पूरा फ्रेम बनाने में, आउटलुक बनाने में हेल्प करते हैं। उस तरीके की पैराग्राफ्स भी इसमें शामिल करा गया है TMH इंट्रोडक्शन टू MP में, ताकि एक कंप्लीट रीडिंग आई गेस हो जाए रीडर की, ठीक है? काफ़ी हद तक प्रीलिम्स कैप्सूल्स दे रखे हैं इसमें बैक में, छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के, ताकि अच्छा रिवीजन हो सके। पैराग्राफ बेसिस में जो हमने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ी है उसको एक शॉर्ट में हम रिव्यू कर सकें, इस टाइप के प्रीलिम्स कैप्सूल से पॉइंटर्स फॉर्म में। काफ़ी अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हैं। इस वाले जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें डेटा भी काफ़ी अच्छे हद तक इनकलकेट करा है, उसमें थोड़ा वास्ट और ब्रॉड तरीके से डेटा इनकलकेट किया गया है। तो जो डेटा उसमें बताया गया है काफ़ी अच्छे से बताया गया है, थ्योरी भी अच्छी है, कंटेंट हाँ कंटेंट करेक्ट मिलेगा, डेटा भी काफ़ी हद तक करेक्ट मिलेगा, बहुत कम चांसेस है कि वो नहीं करेक्ट मिले। जो बर्नवाल का सेशन है उसमें कई बार हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि कुछ चीज़ें अपडेटेड नहीं हैं, जैसे होशंगाबाद का न्यू नेम अपडेटेड नहीं है, या ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको परीक्षा धाम के थ्रू अपडेट करी जा सकती हैं। उसी तरीके से TMH में भी ये बेसिक चीज़ें जो रिसेंट के एकदम लेटेस्ट है वो अपडेट नहीं है, लेकिन आई गेस काफ़ी हद तक वो अपडेटेड है, पूरा ऑलमोस्ट अपडेटेड है। बस ये जो छोटी चीज़ें हैं कि होशंगाबाद का नेम चेंज हो चुका है, नर्मदापुरम हो चुका है, या ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ अपडेटेड दोनों में ही नहीं है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज़ आपको या तो करंट में आपने सुनी हो, आप अवेयर रहते हो तो आप क्लियर रहेंगे उस बारे में, नहीं तो परीक्षा धाम में ये चीज़ें काफ़ी क्लियर करके दे रखी हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक आगे तक का एडिशन है। और नेक्स्ट आते हैं TMH तथ्यात्मक 2022, ये एक हिंदी का बुक है। ये मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा गो थ्रू तो नहीं, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू मैंने गो थ्रू ऊपर से करा था, बिकॉज़ यहाँ पर जो मैंने जैसे ही हिस्ट्री वगैरह देखा, वहाँ पे पॉइंटर्स के फॉर्म में आपको एक तरीके से कवर करा गया है। यहाँ पर आप में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसा कि लिखा है तथ्यात्मक, तो आई गेस फैक्ट्स बेस्ड बुक कह सकते हो आप इसे। तो फैक्ट्स के बेसिस पे हमने चैप्टर्स को कंप्लीट इस बुक में करते हुए देखा है। लेकिन अगर कोई बिगनर है या फिर मैं ये कहूँ जो थोड़ा बेस क्रिएट करना चाह रहा है, एक सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है खुद से, और चाह रहा है कि एक इंटरेस्ट डेवलप करते हुए मैं फैक्ट्स को लर्न करूँ, तो वहाँ पर ये बुक मुझे उतनी नहीं जमी। बिकॉज अच्छी बात है, फैक्ट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, कोई मतलब इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करी गई हैं, और फैक्ट्स काफ़ी सारे दे रखे हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। बाकी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर MPG के पहले इतना अच्छे से हमने कभी नहीं ध्यान से पढ़ा और पहली बार से पढ़ने जा रहे हैं, तो एक होता है ना कि बेस क्रिएट होना चाहिए, या फिर एक थ्योरी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना चाहिए कि ये चीज़ कहना क्या चाहती है, ये चीज़ होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अच्छा ऐसा हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, एक सीक्वेंस ऑर्डर में, तो वहाँ पर वो चीज़ मुझे थोड़ी नहीं इतनी जमी, तो मेरे को एक बाइंडिंग फोर्स नहीं लगा कि हाँ ये मेरे को बांध के ले जा रही है पूरा आगे तक, जब तक चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। फैक्ट्स में लर्न कर लूँ, लेकिन मेरे को अगर उसकी एक चेन नहीं फॉर्म हो जाए तो फैक्ट्स में कई बार भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लगी। फ़ॉन्ट इसमें भी थोड़ा छोटा है बट मैनेजेबल है, जैसे कि ग्रंथम जो बुक था उसका भी फ़ॉन्ट छोटा है, बट ये बुक का क्वालिटी और कंटेंट अच्छा है, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ठीक है, हमारा ऑटोमेटिक इंटरेस्ट डेवलप होता है ना।
और यहाँ पर भी कंटेंट तो अच्छा ही होगा, ऑफ कोर्स फैक्ट्स है ये है, बट द थिंग इज़ दैट कि चेन नहीं फॉर्म हो पा रही है। डेटा की श्योरिटी है कि हाँ डेटा करेक्ट सोर्सेज से लिया गया है, बिकॉज बैक में आपको सोर्सेज मिलेंगे जो कि मोस्टली ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जहाँ से इन्होंने कंटेंट को पिक करा है, डेटा पिक करा है तथ्यात्मक ने। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ फैक्ट बेस्ड स्टडी करने में कंफर्टेबल हैं, फैक्ट्स लर्न कर सकते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग या फिर एक तरीके से फ्रेमिंग की ज़रूरत नहीं है, चेन फ्रेमिंग की, देन यू कैन ट्राई टू गो फॉर दैट बुक। बट अगर ऐसा है कि नहीं, एक टाइम फ्रेम बनना चाहिए, एक चेन फ्रेम बननी चाहिए, कंसेप्ट्स भी समझ के मैं एक चेन फ्रेम बना के खुद से फैक्ट्स निकाल के अपने तरीके से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो आपके लिए दूसरी बुक ज़्यादा बेटर होंगी, आई गेस सो। ठीक है, so this were all about the different books which I discussed on the previous slide. now अब हम डिस्कस करेंगे कि इतने सारे जो हमने बुक्स देखे उसमें से टॉप 5 या फिर ऐसा कह लें कि टॉप की बुक्स कौन सी लगी इन माय ओपिनियन। सो देखिए, पहला मुझे ये कहना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो बर्नवाल MPJK इज़ वेरी गुड। बर्नवाल MPJK, इंग्लिश में हर बंदा सोचता है कि मैं कौन सी बुक ले लूँ, कौन सी बुक ले लूँ, यार मार्केट में इंग्लिश का बुक बहुत कम है, इंग्लिश की बुक्स में से कौन सा अच्छी। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगी कि बाकी जो दूसरी बुक्स है उनको चूज़ करने से अच्छा एक बार आप बर्नवाल MPJK इंग्लिश ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छे से लिखा गया है, बेसिक में जितना बताना चाहिए उतना बताया गया है, जो पॉइंटर्स बताने चाहिए वो पॉइंटर्स कवर करे गए हैं। ठीक है, कोई अगर ऐसा लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसका कलर उसको हाईलाइट करा गया है पिंक वगैरह से फॉन्ट में। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ें से दे रखा है चीज़ें, और ऑब्जेक्टिव्स भी है पीछे, तो आप साथ में OT भी लगा सकते हैं। इंग्लिश के लिए एक और बुक है जो TMH का मैंने बताया, इंट्रोडक्शन टू MPJK, ये भी मुझे अच्छी लगी। मैं बोलूँ एक कोई चूज़ कीजिए तो थोड़ा मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज दोनों ही बुक्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट दोनों को जब साथ में पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ एक कंप्लीट स्टडी हो पा रही है। तो अपने अपने चॉइस से अगर आप कोई एक चॉइस करना चाहे तो एक कर सकते हैं। जनरली जो वर्णमाला में फैक्ट्स है वो ऑटोमेटिकली उसमें कवर्ड हैं TMH वाले इंट्रोडक्शन टू MP में, और कुछ एडिशनल फैक्ट्स तो दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों में सब कुछ एक दूसरे का ही मिल जाएगा, अलग अलग फैक्ट्स तो मिलेंगी दोनों में देखने में, सबकी एक अच्छी मतलब अपनी अपनी ये कह सकते हैं बेनिफिशियल थिंग्स होती हैं। बट अगर आपको एक चूज़ करना चाहिए, करना पड़े तो वो आपकी चॉइस है, बिकॉज आई एम वे टू कन्फ्यूज कि मैं एक कौन सा सजेस्ट करूँ। लेकिन हाँ, मुझे बर्नवाल MPJK काफ़ी अच्छा इंग्लिश का लगा, तो इसे आपको एक बार देखना ज़रूर चाहिए, कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, अच्छा बुक है। ठीक है, अगर बात करें MP द ग्रंथम हिंदी तथ्यबयान पब्लिकेशंस की, बहुत अच्छी बुक है, शॉर्ट एक न्यूज़पेपर जैसा भी बुक आती है इसके MP की। ये जो वाली बुक है जो इसकी फ़ोटो आप देख रहे होंगे लेफ़्ट कॉर्नर में नीचे, वो जो है बहुत ही अच्छी बुक है। बड़ी काफ़ी मतलब लेंदी लिखी गई है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन एक तरीके से कुछ छूटना नहीं चाहिए और काम काम का कवर भी हो जाता है। अलग अलग एग्ज़ाम्स जो MP को कंसिडर करती है उसके पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं काफ़ी सारे, तो आई गेस आपके सभी ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यहीं कवर हो गए, अलग अलग MP से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के। और जो थियोरेटिकल पार्ट है एक बार आप उसका देख सके OT के पर्सपेक्टिव से, उसके बाद आप जब थ्योरी को देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या नहीं। पहले हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे बिकॉज डेटा काफ़ी सारा है और फॉन्ट छोटा है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा उस बुक में और आपको कंटेंट को छांटना ईजीली आ जाएगा। ये बात सही है कि ये भी आपके बेस को कवर करते हुए आपको पूरे एक टाइप फ्रेम फॉर्म में, चेन फॉर्म में चैप्टर को कंप्लीट कराता है और काफ़ी डेप्थ में, डिटेल में अच्छा डेटा दे रखा है। परीक्षा धाम तो लेनी ही चाहिए। मैं ये कहूँगी कि परीक्षा धाम चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, उसको साथ में रखनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने जो भी डेटा पढ़ा है उसको एक तो रिवाइज़ वो इजीली आखिरी में जाके कर सकते हैं उससे, शॉर्ट में टेबल्स वाले फॉर्म में। कुछ डेटा जो मिसिंग है वो आप दूसरी बुक से कवर कर सकते हैं, जो आपको एक बुक कोई भी चूज़ करनी हो, एक या दो बुक। लेकिन परीक्षा धाम इज़ लाइक एडिशनल बुक, ये होना ही चाहिए। मेरी माने टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने कहा MPGK में 2 बुक्स होनी चाहिए व्यक्ति के पास। परीक्षा धाम उससे भी एडिशनल बुक है कि हाँ परीक्षा धाम तो होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद आपको 1 बुक लेना है या 2 बुक लेना है वो आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। बाकी हाँ, परीक्षा धाम तो इज़ लाइक वेरी नाइस बुक। TMH इन इंट्रोडक्शन टू MPGK की बात हो चुकी। लास्ट में तथ्यात्मक TMH का हिंदी, तो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं और हिंदी की बुक्स देख रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 सजेस्ट करी है, ग्रंथम प्लस तथ्यात्मक। तथ्यात्मक
मैं ये फिर वही कहूँगी कि मेरा ज़्यादा गो थ्रू नहीं करा है, लेकिन जितना गो थ्रू करा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को इसलिए नहीं ज़्यादा गो थ्रू करा क्योंकि बिकॉज़ मेरा चेन नहीं बन पा रहा था। मैंने ट्राई करा था बट मेरा कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी और मुझे सिर्फ फैक्ट्स लगे। तो मुझे लगा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसमें से क्या फैक्ट्स मैं याद करूँ क्या नहीं, ना अंडरलाइंड है या फिर ना हाइलाइटेड है, तो मैं कैसे करूँ। जब मैं दूसरी बुक्स पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आया अच्छा हाँ, इसमें से ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था तथ्यात्मक में। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकती कि क्या पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, बट मुझे उसमें फ़्लो नहीं लगा तो आई कंसिडर जो ग्रंथम है वो वाला बुक और परीक्षाधाम। बाकी अगर आपको फैक्ट्स, जैसा कि मैंने कहा वापस से कि फैक्ट्स बेटर हैं, तो आप वो कर सकते हैं। कंसिडर